राधे राधे। हे गोविंद, चाहे जितनी परीक्षा ले लो, इस दिल में धड़कन आपके नाम की ही होगी। ख्वाहिशें तो अधूरी बहुत सी हैं, मगर आखिरी ख्वाहिश आपके दीदार की ही होगी। राधे राधे भक्तों, जैसा कि आप सभी मिलकर हमारे साथ श्री गोकुल धाम की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में हमने जन्माष्टमी में भगवान का जन्मोत्सव भी मना लिया है। नंद बाबा माँ यशोदा के नंद भवन की धूम भी देखी, कान्हा के सुंदर से दर्शन भी किए और गोप गोपियाँ बनकर हमने खूब मलाई छाछ की होली भी खेली। उसके पश्चात हमने प्रवेश किया कृष्ण भगवान के छठी उत्सव में। छठी उत्सव में हमने दर्शन किए भगवान श्री कृष्ण के सुंदर से बाल रूप के और उस बाल रूप द्वारा पूतना के उद्धार के भी और पूतना उद्धार के रहस्य को भी समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में भगवान के शरणागत होकर। आपको पता है भगवान की शरणागति 4 प्रकार की होती है। अब आप ही यह सोच लेना कि आप कौन से शरणागत हो प्रभु कन्हैया के। पहली होती है शरणागति जिह्वा से भगवान के नाम का जप। भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए उनके परम पावन नाम का नित्य निरंतर निष्काम भाव से परम श्रद्धापूर्वक जाप करना, हर समय भगवान की स्मृति रखना। और दूसरी है भगवान की आज्ञाओं का पालन करना। श्रीमद् भगवद गीता जैसे भगवान के श्रीमुख के वचन, भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचन तथा महापुरुषों के आचरण के अनुसार कार्य करना। तीसरा है सर्वस्व प्रभु को समर्पण कर देना। वास्तव में तो सब कुछ है ही भगवान का, क्योंकि न तो हम जन्म के समय कुछ साथ लाए थे, न जाते समय कुछ लेकर जाएंगे। भ्रम से जो अपनापन बना रखा है उसे उठा देना है। और चौथा है भगवान के प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न रहना। मनचाहा करते करते तो बहुत से जन्म व्यतीत कर दिए, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो जो हो वही भगवान जो चाहते हैं। भक्त भगवान के विधान मात्र से परम प्रसन्न रहता है, फिर चाहे वह विधान मन, इंद्रिया और शरीर के प्रतिकूल हो या अनुकूल। इसी शरणागति के साथ हम बढ़ते हैं कान्हा के अगली लीला में, जो है तृणावर्त का उद्धार। श्री भगवान कृष्ण सदैव ही षड ऐश्वर्यों से ओतप्रोत रहते हैं। ये हैं पूर्ण धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य तथा वैराग्य। भगवान विभिन्न पूर्ण दिव्य अवतारी रूपों में प्रकट होते हैं। बद्ध जीवात्मा को तो इन अवतारों में भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त रहता है। भगवद गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च दिव्यम में दिव्यम। भगवान की लीलाएं तथा कार्यकलाप संसारी नहीं हैं, वे भौतिक बोध से परे हैं, किंतु बद्ध जीव इन असाधारण कार्यकलापों के श्रवण से लाभान्वित हो सकता है। भगवान का साचार्य प्राप्त करना श्रवण कहलाता है और उनके कार्यकलाप के श्रवण का अर्थ है दिव्य चेतना का विकास करना। बद्ध जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य बद्ध जीवों के विषय में उपन्यास, नाटक, कथा आदि के माध्यम से कुछ न कुछ श्रवण करने की है। अन्यों के विषय में कुछ न कुछ श्रवण करने की इस प्रवृत्ति को अभिरुचि का उपयोग भगवान की लीलाओं के श्रवण करने में किया जाता है। कृष्ण की लीलाएं न केवल सुंदर हैं, अपितु वे मन को मोहने वाली हैं। इसलिए कान्हा का एक नाम मनमोहन भी है। यदि कोई भगवान की लीलाओं के श्रवण का लाभ उठाता है तो प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण मन के ऊपर संचित होने वाली कलमश धूलि तो तुरंत ही धुल जाती है। भगवान चैतन्य ने भी उपदेश दिया कि भगवान कृष्ण के दिव्य नाम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य अपने मन के सारे भौतिक कलमश धो सकता है। आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियां हैं, किंतु जब बद्ध जीव इस भक्ति की विधि को, जिसका महत्वपूर्ण कार्य श्रवण करना है, जो भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश माँ शबरी को भी दिया था, उसमें भी पहला था श्रवणम कीर्तनम। ये अर्थात पहले भगवान के विषय में श्रवण किया जाए, फिर भगवान की लीलाओं का चिंतन करके उनका कीर्तन किया जाए। इस कलमश के कारण ही बद्ध जीव, जो हमारे अंदर मन में माया से मैल बैठा होता है, उसे हम धो सकते हैं भगवान की लीलाओं के चिंतन से। तो आइए अब अपने भाव चिंतन से बढ़ते हैं कान्हा की अगली लीला की ओर। जब कान्हा थोड़े से बड़े हुए और थोड़ा अलटने पलटने लगे तो अब वे पीठ के ही बल लेटे रहने वाले न थे। यशोदा तथा नंद महाराज ने जब उन्हें अलटते पलटते देखा तो फिर से उन्होंने एक और उत्सव मनाया। वह था करवट उत्सव। कृष्ण की
पहली वर्षगांठ। उन्होंने कृष्ण जन्म दिवस जन्माष्टमी का उत्सव आयोजन किया, जो आज वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। भारत में सारे हिंदू जातिगत भेदभाव छोड़कर कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। सारे ग्वाले ग्वालिनों को इस उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया और इस उत्साह में वे सम्मिलित हुए। सुंदर वाद्य बज रहे थे, जिसे सुनकर एकत्रित लोग आनंदित हो रहे थे। सारे विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रण भी दिया गया और हम भी मन भाव से उसी उत्सव में आनंद ले रहे हैं। उन सबों ने आकर श्री कृष्ण के लिए मंगल वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया। स्तुतियों के उच्चारण वाद्यों के बजते समय माता यशोदा ने श्री कृष्ण को स्नान कराया। यह स्नान क्रिया अभिषेक कहलाते हैं और आज हमें भी यह दिव्य सुख प्राप्त हो रहा है। आज भी इसे वृंदावन के सारे मंदिरों में जन्माष्टमी के दिवस के रूप में संपन्न किया जाता है। इस अवसर पर माता यशोदा ने प्रभुत अन्न राशि का वितरण किया और विद्वान पूज्य ब्राह्मणों को दान देने के लिए स्वर्णाभूषणों से सज्जित उत्तम गौएं तैयार की गई। यशोदा मैया ने स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए और भलीभांति नहलाए तथा सज्जित बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वैदिक स्तुतियां सुनने के लिए बैठ गई। वैदिक स्तुतियां सुनते सुनते कृष्ण को गहरी नींद लगी। अब माता चुपके से जाकर उन्हें बिस्तर पर लेटाई आई। इस शुभ अवसर पर सारे मित्रों, संबंधियों तथा वृंदावन वासियों का स्वागत करने में व्यस्त रहने के कारण यशोदा जी बालक को दूध पिलाना ही भूल गई और बालक भूख के मारे रो रहा था। यह थी हमारे बाल कृष्ण की अद्भुत लीला। किंतु जनरव के कारण वे बालक की रुलाई न सुन पाई। अतः बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह भूखा था और माता उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही थी। वे अपनी टांग ऊपर उठाकर चरण कमलों को सामान्य बालक की तरह पटकने लगे। बालक कृष्ण को एक छकड़े के नीचे रखा गया था, ताकि कान्हा को वहाँ कोई न देखे न उन्हें छेड़छाड़ी करे। अतः जब वे अपने पांव पटक रहे थे तो अकस्मात उनका पांव छकड़े के पहिए से छू गया, जिससे वह छकड़ा चूर चूर हो गया। इस छकड़े पर अनेक प्रकार के पात्र, पीतल की थालियां संचित थी, अतः वे सब धड़ाम से नीचे गिर गई। छकड़े का पहिया धुरे से निकल गया और पहिए के आरे टूटकर इधर उधर बिखर गए। माता यशोदा तथा समस्त गोपियां, उनके साथ साथ नंद महाराज, सारे ग्वाले आश्चर्यचकित थे कि यह छकड़ा किस तरह स्वतः गिर पड़ा। इस उत्सव में समागत सारे स्त्री पुरुष छकड़े के चारों ओर एकत्रित हो गए और वह सुझाव देने लगे कि यह छकड़ा किस तरह से टूटा होगा, किंतु कोई इसका कारण नहीं जान पाया। हाँ, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने, जिन्हें कृष्ण के साथ खेलते रहने का काम सौंपा गया था, भीड़ को बताया कि पहिए में श्री कृष्ण का पांव लग जाने से ऐसा हुआ है। बालकों ने भीड़ को आश्वस्त किया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वे सब कैसे हुआ और वे इसकी पुष्टि कर रहे थे। कुछ लोग तो ध्यान से बच्चों के बयान सुन रहे थे, किंतु दूसरों ने कहा कि आप इन बच्चों के कहने पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। ग्वाले तथा ग्वाली ने यह जान नहीं पाई कि सर्वशक्तिमान भगवान वहाँ बाल रूप में लेटे हुए हैं और वे अपनी लीला कर रहे हैं। संभव तथा असंभव दोनों ही उनके वश में हैं। इस तरह जब विवाद चल रहा था तो बालक श्री कृष्ण रो पड़े। माता यशोदा ने बिना प्रतिवाद के बालक को अपनी गोद में उठा लिया और भूत प्रेत दूर करने के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण कराने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। उस समय वे बच्चे को दूध पिलाते रहे। यदि बालक अपनी माता का दूध ठीक से पीता है तो समझा जाता है कि बच्चे को कोई खतरा नहीं है। तो श्री कृष्ण आराम से माता का दूध पीने लगे और माता यशोदा निश्चिंत हो गई। परंतु किसी को क्या पता कि उस छकड़े में कृष्ण कंस द्वारा श्री कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षस भेजा गया था, जो छकड़े में आकर भगवान को हानि पहुंचा रहा था और भगवान ने उसका उद्धार किया। भक्तों, आपने भी यह लीला चिंतन भाव से देखी होगी, तो आशा करते हैं कि आपको यह भगवान की लीला अत्यंत आनंदित करने वाली लगी होगी। तो भक्तों, आपको यह करवट उत्सव लीला कैसी लगी? यदि आपको भी कान्हा की इस लीला में आनंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी ही आनंदित लीलाएं सुनने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और भी भक्तजन कान्हा की इस मधुर बाल लीला का आनंद ले सकें और हमारी गोकुल की भाव यात्रा में प्रवेश कर सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।